हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर सभी पहुँच चुके थे और जो कि रिटायर्ड टीचर भी है जो यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं। ये हमारे गुरुजी पीटीआई गुरुजी हुआ करते थे और अब वे रिटायर हो चुके हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सभी को बुलाया था और हम गए और यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 पर चर्चा हो रही थी कि अब कैसे मतलब आगे कैसी शिक्षा नीति चली है। और फिर हमारे को यहाँ पर नमकीन और चाय दिया और साथ में ब्रेड पकौड़ा और ये पकौड़े। तो नमकीन और चाय सभी ने ली और उसके बाद और भी प्रोग्राम चला तो मैंने बीच में थोड़ा सा कैप्चर किया है। और यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई थी चाय पानी की भी और खाने की भी। तो यहाँ पर स्कूल की बच्चियाँ गा रही है गाना बहुत ही प्यारा। और
सभी अतिथियों का इस स्वागत गीत के साथ घंटधुंदर में स्वागत। और इसी स्वागत की परंपरा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते और कुछ करने के लायक भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक तुच्छ जो थोड़ा सा भेंट है, मेरा निवेदन रहेगा हमारे बीपीओ श्री सरताज सिंह राठौर जी से और हमारे बीओ श्री पवन जी से कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, उन्हें आप शॉल उड़ा के थोड़ा सम्मानित करें। और अब थोड़े कैप भी आप पहना दें। धन्यवाद सर। हमारे बीच में डीपी सर हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुनिहार से। जब 1-1 लाख रुपया 80-80 90-90 हजार रुपया तनख्वाह मिल गया। अभी 2 साल हुए, 2 साल का कोविड पीरियड था मित्रों। 1 तारीख को सुबह 6 बजे खाते में तनख्वाह आ जाती थी। हमारे सुबह 6 बजे खाते में तनख्वाह आ जाती थी। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, हिमाचल सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। तनख्वाह कहां से आई हो? आप लोगों का पैसा था। कोई टैक्स के रूप में गया है, कोई प्रत्यक्ष करों के रूप में गया है, कोई अप्रत्यक्ष रूप के करों में गया है। वो आप लोगों का पैसा था। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों का जो पैसा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हम लोगों में जितनी जी जान है, जितना हम लोगों को आता है, जितना हम लोगों का जो प्रबंधन है, जितना हम कर सकते हैं, और मैं अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूं। मेरे साथ कार्य करने वाली जो एक एसएमसी है, उनके प्रधान यहां बैठे हुए हैं, त्रिलोक ठाकुर यहां बैठे हुए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि तो यहाँ पर आकर के हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसके बाद हम चल पड़े थे खाना खाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा आदमी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और खाने की व्यवस्था की गई थी। तो ये यहाँ पर है प्राइमरी स्कूल धुंदन, और देखिए सभी खाना खाने बैठ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी यहाँ पर, और सभी खाना खाने बैठे हुए हैं। बोलो बोलो तो और ऐसे हम हिमाचल में खाना खाने बैठते हैं पंक्तियों में, और बैठने के लिए भी नीचे दरिया बिछाई गई थी। और देखिए हमारे को चावल दे दिए हैं, पतले और गिलास भी। और उसके बाद मदरे में बना था आलू, मदरे आलू, और ये दाल थी महा मूंगी और राजमा की मिक्स दाल। और उसके बाद थी कड़ी और मिठा। तो 4 सब्जियां बनाई गई थी यहाँ पर, और सब्जियां बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो ये हमारा यहाँ पर किताबों का स्टोर है। यहाँ से ही हमारे स्कूल के लिए भी किताबें जाती है, और यहाँ पर ही पूरे स्कूल की किताबें आती है। तो 2-3 दफ्तर है यहाँ पर, ऐसा मुझे पता नहीं है कि कौन कौन से है। और उसके बाद हम बैठ गए थे बस में। तो बस में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखिए आजकल पेड़ पौधों में भी पत्ते आ रहे हैं और फूल खिले हुए हैं। तो बहुत ही प्यारा लगता है देखने के लिए। और बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि ये बस स्कूल की थी। तो ये देखिए कितने लोग थे बस में, और हमें खड़े ही आना पड़ा, बैठने को सीट तक नहीं मिली। और बाद में मुझे सीट मिल गई थी, क्योंकि स्कूल के बच्चे आते हैं बस में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और अब हम पहुंचने वाले हैं पिपलू घाट में। तो हमारे यहाँ पर चारों ओर चील के ही ज़्यादा चील के घने जंगल है, और टेढ़ी मेढ़ी रोड है। ये देखिए आसपास का नज़ारा यहाँ पर। और हम पहुँच चुके हैं पिपलू घाट में। तो यहाँ से हम फिर जाएंगे पैदल, और मेरे पास बच गई थी मशरूम भी बेचने के लिए। तो यहाँ पर हम उतर जाएंगे और यहाँ से जाएंगे पैदल।
तो ये है यहाँ पर पिपलू घाट का स्टेशन। और मैंने फिर यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ा सा मीठा वगैरह लिया। और ये देखिए ये बच गए थे मेरे पास 10-15 पैकेट मशरूम के। और फिर मैं यहाँ पर सिम्मू गांव में फिर से इनको बेचने गई। और जो मेरे साथ दीदी थे वो यहाँ पर रुके हुए थे मुझे, तो यहाँ पर मैंने एक मतलब गांव में बेचा उन पैकेटों को। और फिर उसके बाद हम चल पड़े थे घर के लिए। मैं ही लाई थी मशरूम बेचने के लिए और अभी मैंने पूरी मशरूम बेच करके ख़त्म कर दी और हम जा रहे हैं घर के लिए। तो जहाँ पर हम गए थे उस काम से भी आ गए और अब जा रहे हैं घर के लिए। तो यह पैसे और थैली भी खाली हो गई। और ये मेरे साथ वाले दीदी, तो हम दोनों गए थे। और अब ये है ऊपर हमारे घर। तो जो मेरे साथ गए थे गांव की दीदी, उनका घर पीछे रह गया और अब मैं जा रही हूँ अकेली घर के लिए। तो ये है साथ में गलगल लिए अब मैंने गांव से अचार बनाने के लिए, क्योंकि पहले बनाया था वो कम था, तो अब फिर से बना रही हूँ। वो बच्चों ने खा भी दिया है, थोड़ा सा बचा है। तो एक बोझ मैंने बड़ी मुश्किल से हल्का किया और दूसरा बोझ आ गया फिर से। इसमें है गलगल। तो अभी पहुंची हूँ मैं आधे रास्ते में। और देखिए सूर्य देव जी भी छिपने वाले हैं। तो देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ चील के घने जंगल में और सूर्य देव जी भी छिप चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी।